जीवन में इतने सारे अलग अलग प्रकार के जो फेलियर हुए आज तक, जो मेरे लिए फेलियर थे। ओके गाइस, लाइक जैसे कि आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। अगर तुम में से किसी को नहीं पता है तो यस, मैं डॉक्टर श्रेया बनने की राह पे थी। बट और ऐसा भी नहीं है, मेरा वो सपना छोटे सालों का नहीं था, वो मेरा सपना 10-12 साल का, मतलब बचपन से नहीं होता आग होती है आदमी के अंदर कि मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी, वो था मेरे अंदर, ठीक है। एंड फर्स्ट ड्रॉप के बाद मैं अपने पापा से सामने से जाके कह रही हूँ कि भाई पापा प्राइवेट में करा दो, मतलब अपनी सारी जमा पूंजी मेरे पे लगाते हैं पापा ऐसे कि पर एक पढ़ाई नाम की चीज़ है, वो तो मुझे दिखी नहीं हाँ तेरे अंदर, तो अब क्या करूँ। तो पापा का था कि नहीं यार, मतलब वहाँ जाके तुमने गिव अप कर दिया तो पापा का पॉइंट वैलिड था। देखो, क्योंकि अगर मैं उतनी मेहनत नहीं कर रही जितनी रिक्वायर्ड है और मैं वहाँ चली गई, वहाँ इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी तो फिर तो दिक्कत है। ओके, सो जब 1 साल बीता, पापा ने मुझे मेहनत करते हुए देखा, जो कि मैंने ट्राई तो किया था मेहनत करने का, बट आई थिंक वो मेहनत मुझे 3-4 साल पहले से करनी चाहिए थी, जो कि बहुत सैड सी बात है। अब तुम सैडनेस के आगे और सैडनेस सुनो। देखो, मैं सेल्फ ना करूँ उसके बिना मेरा दिन भी तो नहीं कटता, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू बी इट्स ओके, लाइफ शिट हैपेंस टाइप ऑफ अ पर्सन। तो देखो, फिर क्या हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि नहीं नहीं, सेकंड ड्रॉप में पापा कह रहे हैं ले ले भाई, मैं दे दूंगा, तुम मेहनत कर लेगी। मैं नहीं भाई, क्योंकि आई लेट एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट माई करियर चॉइसेस। तुमने वो लोग देखे हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स से तुरंत ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मैं वही लोग हूँ। ऊपर से मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है जिनके अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आप हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं तो 50% जेनेटिक्स है, तो 50% तो देखो मेरे घर वालों की गलती है। अब तो इट हैज बीन प्रूवन बाय द बुक ऑल्सो कि 50% इन्हीं की गलती है कि मैं, मतलब अंदर से मेरे अंदर उत्तेजना इतनी है, मतलब कुछ अच्छा भी होता है ना तो आई एम लाइक शॉर्ट लिव तो नहीं होगा कहीं, या ऐसा तो नहीं कि जैसे ही मैं अपनी सक्सेस ऐसे ट्राई करूँ कि ये मेरे साथ अच्छा हो रहा है एंड तुरंत ही भगवान कि ले अच्छा फील कर रही थी, तू कैसे अच्छा फील कर सकती है, ये तो अलाउड ही नहीं है श्रेया, व्हाट इज दिस बिहेवियर। तो ये सब चल रहा था। ओके, फिर उन्होंने किताब में मुझे ये भी बताने की कोशिश की कि 40% इंटरनल जॉब है, मतलब 50% तो चलो मैंने अपने माँ बाप पे डाल दिया, 40% मेरी खुद की ही गलती है कि मैं दुखी हूँ। अब देखो, मेरे अंदर एक्सेप्टेंस की भावना नहीं है, मैं लाने का बहुत ट्राई करती हूँ, मैं इतना ट्राई करती हूँ ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मतलब वो लोग नहीं होते जो अपने अंदर ट्राई करते हैं कि हाँ यार ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, मेरे जो आंसू है ना मोटे मोटे वो टपक ही जाते हैं, मुझे तुरंत ही बुरा लग जाता है, ठीक है। अब देखो, 10% सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर से आपकी खुशी इफेक्टेड होती है, उस 10% ने मेरी लाइफ झंड कर रखी है, मतलब वो 10% को मेरा पूरा, तुम ऐसा कह लो कि 100% ले रही हूँ मैं दिल पे उस चीज को। और अब मैंने ये बात पढ़ लिया तो मुझे और ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों ये नॉलेज गेन की, मैंने क्यों ट्राई किया नॉलेज गेन करने का, क्योंकि अब तो मुझे ये लग रहा है कि चलो 50% ऐसा अच्छा भी लगा कि मम्मी पापा पे डाल सकती हूँ ये, बट 40% इज ऑल अबाउट मी। मैं ऐसा क्या सोच रही हूँ, ऑब्वियसली अच्छी बातें तो नहीं सोच रही हूँ। चलो, मैं तुम्हें अपनी बात बता रही थी ना, तो जैसे मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे कभी भी ना लाइक आई लाइक टू स्पीक, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस चीज़ में आई शुड मेक अ करियर आउट ऑफ इट। जैसे जैसे मैंने फेलियर्स एक्सेप्ट किए, एक्सेप्ट तो मैंने बिल्कुल ही नहीं किए। देखो, जो लोग एक्सेप्ट करते हैं वो थोड़े ऐसे होते हैं सभ्य कि हाँ यार ठीक है हो गया। आई एम नॉट एट ऑल सभ्य, आई एम वेरी असभ्य। मतलब एवरी टाइम आई विल स्पीक विथ माई पेरेंट्स, मेरी ना ऐसे मेरे कलेश जरूर होते हैं, क्योंकि मुझे ना अपने हक के लिए, देखो या तो मैं पढ़ाई में एकदम प्रो लेवल यहाँ पे हूँ, जैसे कुछ लोग नहीं होते कि हाँ यार IIT IIM दुनिया जिनको समझती है कि दे आर गुड, और ये बोलेंगे तो इनकी बात का बट पड़ेगा, है ना। मेरी बातें, मतलब तुम मेरी बातें सुन लोगे ना मेरे घर वालों के साथ, हाँ ऑब्वियसली अब बोलूंगी नहीं क्या यार, मेरे भी तो राइट्स है, सारे राइट्स मुझे वही याद आएंगे। मुझे पेपर में कोई राइट नहीं याद आता अपना, है ना। जब मुझे लिखने होंगे फंडामेंटल राइट्स, मुझसे पूछ लोगे, मैं कहूँगी अच्छा ये भी था क्या कुछ ओ। लेकिन अगर मेरी लड़ाई चल रही हो, मेरे कलेश चल रहे हो, मतलब आधा टाइम द ओनली रीजन आई सी न्यूज इज सो दैट अगर मैं कहीं जाऊँ और मुझे लोग ये ना समझे कि मुझे चीज़ें पता नहीं है, अपना मुंह चलाने के लिए आधा ज्ञान लेती हूँ मैं तो, क्योंकि मुझे वैलिडेट भी तो करना है ना कि जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। जब ये सब चल ही रहा होता है, मैंने अपना जीवन दूर से देखा। ऐसे मैं एक दिन बैठी एंड आई जस्ट स्टार्टेड हैविंग फ्लैशबैक्स कि मैंने क्या क्या किया है आज तक। फ्लैशबैक्स में मेरे को ये चीज़ रियलाइज हुई कि मैं अपना पूरा जीवन सिर्फ मन मुताबिक चलती हूँ। मेरा एक मैथ्स का टेस्ट था, ठीक है, मेरा मन नहीं हुआ उस पेपर में जवाब लिखने का। ऐसा नहीं है कि मुझे आता भी था, देखो ये भी पॉइंट था, बट आदमी आस पास से अपने दोस्तों से मदद लेने की कोशिश करता है ना, नहीं आई डिडंट। मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड्स इवन टोल्ड मी कि भाई तूने मुझसे क्यों नहीं पूछा, मैं तो तेरे आसपास ही बैठा हुआ था। एंड आई वाज लाइक मेरा मन नहीं था। और उसके बाद वो नंबर तो देखो बताने लायक ही नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे भी, ठीक है। वो भाई मतलब मैंने उस चीज को ऐसे लिया कि कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, क्या मतलब आई बिलीव कि तुम धरातल पे गिर जाओ जाके और उसके बाद कम बैक करो। ये मेरी थ्रू आउट स्टोरी रही। अब क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि स्कूल की तरह जीवन भी वर्कआउट हो जाएगा, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन की सीढ़ियां जो है ना, इट डजंट वर्क लाइक दैट।
ये सच का डिस्क्लेमर ना मुझे बहुत टाइम बाद रियलाइज हुआ, समझ रहे हो। जैसे जब मैं कॉलेज में थी, कॉलेज में ना ट्राई तो कर रहे थे मुझे बताने का कि देखो इंटर्नशिप्स करनी होती है, मैं उनको ऐसे ले रही थी पागल हो गया ये लो फेक फेक इंटर्नशिप्स, लो तुम पे चेप दिया, और वहां पे भी मेरा मुंह नहीं रुक रहा था। द ओनली सोल पर्पस जब भी मैं उस कॉलेज में जा रही थी, या तो मैं टीचर्स को ही कुछ समझाने जा रही थी, मैं वो पैसे दे रहे थे मुझे, ऐसा लग रहा था। मेरी बातें सुन के तो यही लग रहा था लाइक वन ऑफ माई लाइक एक्चुअली सर ही थे भाई वो, ठीक है। एंड हमारे यहाँ पे ना लिमिट होता था कि 15 कौन से लीनियंट टीचर है, तो मैं उनको लीनियंट ही ले रही थी क्योंकि वो अलाउ कर देते थे, ठीक है। मैं हल्के में ही ले रही हूँ, अगर तुम मुझे हल्के में लेने का मौका दे रहे हो तो तुमको तो मैं पक्का हल्के में ले रही हूँ। मैं बाहर कॉल पे बात कर रही हूँ, सर ने मुझे बोला अभी अंदर आ जाओ, पर मुझे लगा कि अभी तो टाइम है सर का, तो 9:30 का टाइम था ना, और जैसे ही मैसेज आया कि आना पड़ेगा, तो अंदर से मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल वॉल करके इन्फॉर्म भी कर दिया। जैसे ही मैं अंदर आई, मुझसे आगे वाली लड़की को ही अलाउड, एंड मैं जैसे अंदर आई, ही इज लाइक नहीं श्रेया आज की अटेंडेंस तो नहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं मेरी अटेंडेंस कम थी, मैं अपना ये मोटा सा मुंह बंद भी रख सकती, क्लास के बाद भी सर से बात कर सकती, लेकिन ये भाई ये जबान, ये 4 हाथ की जबान है, मेरे घर वाले सही कहते हैं भाई, ये पता नहीं अंदर कैसे है, ठीक है। मैं सर को बीच क्लास में कह रही हूँ सर आपकी ईगो हर्ट हो गई है, हे भगवान इतने बड़े आदमी को कौन कहता है ये। और ऐसा नहीं है कि मेरे को सोल रिमोर्स ऐसा रिग्रेट भी आया नहीं आया, मेरी क्लास के बच्चों ने मुझे कॉल करके बोला कि यार सर अटेंडेंस दे देंगे, तुम उनको सॉरी बोलो। सॉरी मैंने कहा मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ, मेरी ईगो बहुत ज़्यादा बड़ी है, मेरी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। सर को एक्सेप्ट करना था कि उनकी भी है, उनकी भी ईगो है, इसमें क्या गलत बात है, ईगो होना कोई खराब बात है। मैं बच्चों को कॉल पे ज्ञान समझा रही हूँ, तो तुम समझ रहे हो, मतलब मैं और लाइफ वी हैव नेवर बीन बेस्टीज, वी हैव मोर ऑफ बीन लाइक फ्रेनेमीज, लाइक समटाइम्स आई फील लाइक इट इज नॉट वर्किंग आउट, तो ऐसा नहीं होता फ्रेनेमीज की उनको गिल्ट आ जाता है, वैसे मेरे जीवन को मेरे पे गिल्ट आ जाता है कि चल ठीक है यार थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, एंड व्हेन आई स्टार्ट फीलिंग कि वाओ ये, तो फिर से अबे चल पागल है क्या, देन राइवलरी स्टार्ट्स अगेन। सो मेरा जीवन के साथ सफर ऐसा चल रहा है, और जीवन तो एक ही तरफ, खुद के पैसे भी रहते तो अच्छा रहता, तो द अमाउंट ऑफ एटीट्यूड आई हैव इन माई लाइफ is not getting validated by the account balance which I have. The only problem is this only. एंड मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग उस चीज़ से रिलेट करेंगे कि भाई देखो एटीट्यूड वो एक बचपन से ही रहता है, बस पैसे आ जाते हैं तो इट काइंड ऑफ वैलिडेट्स। और मुझे ऐसा लगता है कि अकाउंट में जैसे खुद के पैसे आने लगते हैं उसके बाद सब आपके पास सुनने लगता है कि वाओ हाँ ये तो कुछ कह रही है। उससे पहले तक लोग आपको ऐसा समझते हैं कि अरे बोल कैसे दिया, तुम लड़की हो तुम्हारे पास ज़बान भी है। नहीं, मैं लड़की हूँ ऊपर से मैं बेरोजगार हूँ, ये है प्रॉब्लम। मैंने अपनी प्रॉब्लम फिगर आउट कर ली एंड कुछ फायदा नहीं, मैं फिगर आउट करके बैठ भी जाती हूँ, उसके बाद ऐसा नहीं होता कि वाओ आई विल वर्क इट ऑफ, नो आई विल जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट अबाउट इट, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ मैं ही कर लूँगी तो मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगी। मैनिफेस्टेशन का क्या काम है, मुझे बस डेल्यूजनल में जीना है, इट विल ऑल वर्क आउट फॉर मी एंड इट विल वर्क आउट फॉर मी। वो अलग बात है कि ये बात बोल बोल के भी मेरे को बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ओ माय गॉड इट इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, और मेरे अंदर ऐसी आत्मा किलसती रहती है कि नहीं यार व्हाट इफ इट नथिंग विल वर्क आउट, एंड आई एम लाइक तो क्या हो गया, इट्स ओके, आई एम अ गर्ल, इट विल इवेंचुअली वर्क आउट, ऐसे नहीं तो वैसे। सो गाइस आई होप यू एंजॉयड, है ना, एंड आई होप तुमने रिलेट किया हो, क्योंकि देखो रिलेट करना ज़रूरी है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा। बाकी ज़रूर नहीं कि तुम बेरोजगार भी हो, बुरा होने का कोई रोजगार से लेना देना नहीं है, देखो बुरा किसी के साथ भी हो सकता है।